डेली रूटीन पे घर पे रहते हुए घरों के काम को मैनेज करना कोई आम बात नहीं, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और उसी रूटीन में अगर कहीं जाना पड़ जाए तो कामों को किस तरह से मैनेज करना और किस तरह से फिर चलना, यही आज की वीडियो में शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जी सुबह उठने के बाद जो हल्की फुल्की अपनी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ आपके साथ, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया, वो तमाम चीज़ें करने के बाद जी यहाँ पे मैं आई थी, नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। और गर्मी है, यकीन माने कि सोकर जब इंसान उठता है या इसी वाले कमरे से बाहर आता है तो इंसान का चूल्हे पर आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए जो घर के काम है ना, उनको भी बिल्कुल आम मत लिया जाए, बल्कि घर का काम करना भी एक पूरा फन है भाई, पूरा आर्ट है। इसको भी टेक्निकली और हर तरह से जो है ना मैनेज करने से ही आपके घरों के काम होते हैं। तो जी यहाँ पे जी मैं नाश्ते की तैयारी कर थी। आज मैं बनाने लगी थी ब्रेड, और ब्रेड जो है मेरे घर पे जो आती है वो आती है बटर ब्रेड। यहाँ पे अपनी उन तमाम बहनों के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, उनको मैं यही कहूँगी कि काइंडली आप ब्रेड को जो है ना वो अवॉइड करें। मुझे बहुत अरसा पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये कहा था कि ब्रेड जो है ना ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ना लेना, या ब्रेड का जो है ना इंटेक वो कम कर दो, वेट ऐसे गेन होगा कि पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिटरली मेरे साथ वाकई में इस तरह का हुआ, और मैंने शायद समझा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ब्रेड से क्या वेट गेन होगा। वाकई डबल रोटी जो है ना वो आपको खुद भी एक डबल रोटी बना देती है। तो इसलिए जो लोग भी नाश्ते में ब्रेड खाते हैं काइंडली इसको अवॉइड करें। अच्छा, मेरी खुद की कोशिश होती है कि मैं अब जो है ना ब्रेड को बिल्कुल नहीं खाती। घर वालों में अगर किसी ने कभी आटा नहीं गूंदा हुआ या कुछ भी रीज़न हो जाए, कहीं जाना हो या जल्दी में हो, इस तरह हो, या किसी की चॉइस से मैं ब्रेड बना के दूँ तो बना के देती हूँ। अदरवाइज़ खुद की मेरी यही कोशिश होती है कि जो है ना मैं ब्रेड को अवॉइड करूँ, और घर में मोस्टली देसी नाश्ता ही बनता है। और आज का जो नाश्ता है वो खैर बिल्कुल सिंपल है, लाइक ब्रेड होगा, एग होगा और चाय वगैरह होगी। अच्छा, ब्रेड को मैं किस तरह से टोस्ट करती हूँ, मेरे पास टोस्टर नहीं है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना घी इसके ऊपर लगाती हूँ, और उसके बाद मैं इसकी साइड्स को ना प्रेस करके बहुत अच्छे से जो है इसको टोस्ट कर लेती हूँ। और ये इतने मज़े की बन जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये बटर ब्रेड होती है, तो इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ सेकती नहीं हूँ, हल्का सा मैं इसके ऊपर जो है ना घी लगाती हूँ, ऑयल का मैं यूज़ नहीं करती, घी लगाती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों के घरों में नाश्ते में क्या चीज़ पसंद की जाती है और किस तरह से आप लोग नाश्ता प्रिपेयर करती हैं। तो जी बस यहाँ पे नाश्ता तैयार होता है, साथ ही मैं चाय बनाती हूँ। चाय जब भी मैं बनाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ के लिए चाय बनाती हूँ। उसमें मैं सिर्फ जो है पत्ती डालती हूँ, शुगर नहीं डालती, बिकॉज ही इज़ डायबिटिक। और ये तमाम काम ख़त्म करने के बाद हल्का फुल्का जो भी मैंने नाश्ता लेना होता है वो लेने के बाद मैं जी आ जाती हूँ अपनी क्लीनिंग की। अच्छा, मेरा कोशिश यही होती है कि डेली रूटीन में मैं अपने घर को साफ़, नीट एंड क्लीन रख सकूँ, ताकि मुझे अगर कहीं जाना भी पड़े ना तो मेरे माइंड पे वो स्ट्रेस, वो बर्डन ना हो कि इतना काम है, इसको मैंने इस तरह से डीप क्लीन करना है, आज मुझे इतनी डीपली सफाई करनी। नहीं, डेली रूटीन की डेली सफाई मैं कर देती हूँ। उससे मेरे लिए ये आसानी होती है कि जब मुझे कहीं जाना पड़ता है तो मैं उस दिन को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, और बहुत ही आराम से मैं अपने वो डे की सफाई को करके और आराम से मैं अपने जहाँ पे जाना हो वहाँ पे भी चली जाती हूँ। और मेरे माइंड में ये होता है कि आज का दिन मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि मेरी बॉडी की जो एक्सरसाइज थी वो भी मैंने कर ली। तो यहाँ पे जी 2 दिन पहले ही मैंने बेडशीट न्यू डाली थी, इस वजह से ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ। तो अभी ये बेडशीट काफ़ी साफ़ थी, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। और यहाँ पे मैंने इस बेडशीट को सेट किया। उसके अलावा मैं जो है ना जो उसका पाँव वाली साइड होती है वहाँ पे मैं कंफर्टर रख देती हूँ, ताकि फादर इन लॉ के लिए ईजी रहे अगर वो आएँ, एसी ऑन करते हैं या जैसे भी, तो थोड़ा सा ना उनके लिए एक्सेसिबल हो, चीज़ उनके बेड पे ही अवेलेबल हो। तो ये तमाम सेटिंग होती हैं। और साथ में बताती चलूँ कि तो घर में तो मेरे जी ओवरऑल इन साइड पे कारपेट ही है, और यहाँ पे मैं वैक्यूम यूज़ नहीं करती। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कारपेट के ऊपर क्लीनिंग करने का कि आपका पसीना बहुत सारा निकलता है। तो मेरी कोशिश तो जी है इन समर वेकेशंस को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए, और ना सिर्फ ये बल्कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए भी। आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट था, और फाइनल जो रिज़ल्ट होता है मेरे बेटे का जो सेशन है वो अगस्त में स्टार्ट होता है। तो आज मुझे वहाँ पे भी जाना था, तो इस वजह से मैं ज़रा क्लीनिंग वगैरह भी अभी कर रही थी, और वहाँ पे भी जाना है। और इन छुट्टियों को ना जो बच्चों के काम के लिए वो भी मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आपको वेकेशन नहीं, जो वेकेशन में स्कूल का काम वगैरह जैसे होमवर्क होता है वो नहीं मिला, तो आपको मैं गाइडलाइन दूंगी कि किस तरह से बच्चों को डेली रूटीन में उनकी रूटीन बनाएं, उनको पढ़ाई की तरफ उनको डिफरेंट चीज़ें कराएं, जिससे आज मुझे लगता है आपको अपने बच्चे को खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। आज का जो पीटीएम है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये हमारा 3rd ईयर है, और जब मैं एक स्कूल से क्विट करके स्कूल की तरफ आई थी तो रीज़न वॉज दैट कि मेरा बेटा जब घर से गया था फर्स्ट टाइम स्कूल
स्कूल, तो उसको उर्दू नहीं आती थी। उसका स्पोकन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उस पे मैंने घर में अपने जो है ना 2.5-3 साल बहुत मेहनत की थी और माशाल्लाह से 3.5 का मैंने उसको स्कूल में भेज दिया था। अब सिचुएशन ये है कि बल्कि 3 इयर्स का मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था और ही वाज लाइक फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश और बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स जो थे ना घर में मैं बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट करती थी। स्कूल जाने के बाद उन्होंने उर्दू भी सीख ली जिस स्कूल में वो पहले गए, और उसके बाद उनका बिहेवियर भी ना छोटे बच्चों के साथ कुछ अच्छा नहीं था। तो मुझे उसकी वजह से मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकती थी। आई क्विट द स्कूल और मैंने स्कूल चेंज कर दिया। अब स्कूल यहाँ पे चेंज किया और थ्रू आउट द ईयर इस दफ़ा मैं यही सुनती थी कि माय सन इज़ परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो फिर जब पीटीएम हुआ और वो भी फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक एनुअल फंक्शन डे होता है वो हुआ इनके स्कूल का, और उसमें इन्होंने कुछ अवार्ड्स दिए जिसमें मेरे बेटे को नहीं इन्होंने सेलेक्ट किया और 2 और कोई बच्चे थे उनका नाम था। तो मेरा क्वेश्चन इस जगह पे आके फंस गया कि जब मेरा बेटा आउटस्टैंडिंग कर रहा था और जब मेरा बेटा स्कूल में गया था तो इनके सिलेबस से बहुत आगे था। वो सेल्फ राइटिंग करता था, इनका डॉट्स पे चल रहा था सीन, और बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि मैं घर पे डेली रूटीन में काम करवाती थी। तो अब मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी और ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने इनके साथ जाके डिस्कस करने थे। छुट्टियों में इनके स्कूल वाले काम नहीं देते, ऑब्वियसली इनका सेशन एंड हो जाता है, ये वेकेशंस में कोई भी काम नहीं देते, बट मैंने अपना खुद का सिलेबस बनाया हुआ है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप सिलेबस से गाइडलाइन लेते हुए जो है आराम से अपने बच्चों को घर में बच्चों को उनके लिए पढ़ाएं। स्कूल के सिलेबस के लिए मुझे लगता है नहीं पढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में तो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस इस्तेमाल होता है और ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्सफोर्ड जो बच्चा पढ़ता है ना उसका सिलेबस काफ़ी टफ होता है, लेकिन बहुत सारे जो बड़े स्कूल्स हैं लाइक बहुत सारे ऐसे बड़े स्कूल्स हैं जो बहुत हाईली आप जिनमें पे करते हैं, जैसे कि हम भी एक वन ऑफ देम है, हमारा स्कूल भी जिसमें हमारा बच्चा जाता है, तो बड़ा हाईली हम पे करें। बट जो है ना इनमें अपना सिलेबस क्रिएट किया गया होता है और उसमें उस तरह से ऐसा बच्चों से एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाते, रीइंफोर्समेंट्स होती हैं हल्की फुल्की, बस जी बता दिया, तो ये चीज़ों से थोड़ा सा मैं वो होती हूँ। तो आज के उसमें मैं डिस्कस करूँगी। बाकी जी यहाँ पे काम मेरा हो गया था फिनिश। यहाँ पे बाहर की साइड जो है मैं इसको रोज़ वॉश करती हूँ झाड़ू के साथ। इसको मैं पहले अच्छे से पानी डाल के, पहले मैं सिंपल झाड़ू लगाती हूँ, फिर पानी डाल के जो भी कॉर्नर में मिट्टी है वो धोती हूँ, दैन मैं वाइपर लगाती हूँ। सीढ़ियों पे मैं एक दिन उसको ब्रूम से सफाई करती हूँ और दूसरे दिन मैं ऐसे ही पानी फेंकती हूँ और डेली रूटीन में सीढ़ियों पर पानी फेंकती हूँ ताकि जो सीढ़ियाँ ना वो मेरी अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो सफाई मेरी हो गई थी जितनी देर में मैं वाइपर लगा के वापस टर्न की थी। फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ था और यहाँ पे जी ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। अब लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ करूँगी और ड्रेस मैंने अपना निकाल लिया था। ड्रेस की क्या डिटेल है, क्या ग्रूमिंग है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा उसमें कंप्लीट उसकी डिटेल, ड्रेस की डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, बाहर फर्श धोने के लिए मैंने अलग जूता रखा है, उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ 2-3 दिन तक। रैक भी मुझे ऊपर से लेके आना है जूतों का। तो ये था जी फिर मेरा ड्रेस जिसको मैंने पहनना है। शॉकिंग पिंक से कलर का ईद का मेरा ड्रेस है और बड़ा प्यारा था। तो ज़रा स्कूल में अच्छे से आपको ना वैसे भी थोड़ा सा अच्छा तैयार होके जाना चाहिए। तो ये अब जी मैं रेडी होने लगी हूँ क्योंकि मैं हो रही थी लेट। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। तो बस जी फिर मैं ले आई थी रिज़ल्ट, और क्या क्या है रिज़ल्ट में क्या नहीं है, इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट की थी। इसके अंदर मेरे बेटे की पिक्चर थी, इसके अलावा जितने उनके बाय मंथली थे, फाइनल्स थे, वो सब जो है ना हमें यहाँ पे मिले थे। और अब मैं ये देख रही थी और मुझे पता है कि इसमें मेरे बेटे ने क्या किया और क्या नहीं किया। सो अब आपको भी मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में गाइड करती रहूँगी बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, उनको उनके जनरल नॉलेज और उनके लिए तैयार करें, ना कि स्कूल के लिए। यही था मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।